Good morning, students. Students, in this video, we will start a new chapter of 6th standard. That is the chapter number 1, Food. Where does it come from? What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? आज आपने क्या खाया? आपके फ्रेंड ने क्या खाया है? कि जो आप सेम काइंड ऑफ फूड जो कल आपने खाया था वही आज आप सेम खा रहे हो? क्या हम सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो हैं डिफरेंट टाइम्स पे खाते हैं या नहीं? फर्स्ट पॉइंट है हमारा फूड वैरायटी. Ask your friends in the school about the items they would be eating during the day. आप अपने फ्रेंड्स को पूछें कि वो कौन कौन सी आइटम्स जो हैं पूरे दिन में खाते हैं. See if you can also get the information from friends staying in different states of India. और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो जो है किस टाइप का जो खाना है वो खाते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल्स. स्टूडेंट्स, एज यू सीइंग इन दिस टेबल के नेम ऑफ द स्टूडेंट हियर यू हैव टू राइट कि कौन सा स्टूडेंट है वो एक दिन में कौन सी फूड आइटम खा रहा है. ठीक है. उसके बाद नंबर 2 जो है वो कौन सी फूड आइटम खा रहा है. नंबर 3 स्टूडेंट जो है वो कौन सा फूड खा रहा है एक दिन में. तो वो चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है. देन देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. हम जो खाते हैं अपने फूड में उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ नज़र आती हैं. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये जो फूड की आइटम्स हैं वो किससे बनी होती हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. अब आप इसके बारे में सोचिए जो चावल आपके घर में बनते हैं. वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट. हम कच्चे चावल लेते हैं उसको बॉयल करते हैं इन वाटर, पानी में. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉयल्ड राइस. सिर्फ बॉयल्ड राइस को बेटा बनाने के लिए केवल 2 मटेरियल्स या 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी हमें नीड होती है. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. अब कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो किससे बनती हैं, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स से. जैसे हमने वेजिटेबल कड़ी बनानी है तो उसमें हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, कई तरह की सब्जियां चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए होते हैं एंड ऑयल चाहिए होता है. राइट. देन वी हैव एक्टिविटी 2. चूज़ some of the items you listed in the table and try to find out what ingredients are used to prepare these. By discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. Students, here table is given food items और उसके रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको गिवन है कि जैसे रोटी है या चपाती है, हमारी फूड है वो, उसमें इंग्रेडिएंट क्या मिलता है. रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए और आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए होता है. उसी तरह जो दाल है मीन्स पल्सेस हैं वो हमारी पानी चाहिए होता है, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए और उसमें डालने वाले मसाले चाहिए होते हैं. What do we find? तो हम क्या फाइंड करते हैं? Do we find some ingredients common for different food items?
क्या जो हमारी डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब में डिफरेंट होते हैं या कॉमन होते हैं? वेयर डू दीज और इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं कहाँ से आते हैं? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ये बेटा इजी है हमारे लिए गैस करना कि कौन कौन से सोर्सेज जो है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो है वो आ रहे हैं. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है. वेयर डू दे कम फ्रॉम? अब ये जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कम फ्रॉम द प्लांट्स. ऑफ कोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? अब जो चावल है या वीट है, इनका सोर्सेज क्या है, ये कहाँ से आते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पैडी और वीट की जो फील्ड्स होते हैं, उनके खेत होते हैं और रोज़ के बीच में प्लांट्स को लगाया जाता है और जो हमें ये क्या देते हैं? ग्रेन्स देते हैं, राइट. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स, और यहाँ पर फूड आइटम्स भी हैं जैसे मिल्क है, एग्स हैं और मीट है. ये कहाँ से आती हैं? फ्रॉम द एनिमल्स. सो यहाँ पे हमें प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस जो है दिखाए गए हैं. क्लियर? देन एक्टिविटी 3. Let's take the food items listed earlier and try to find out where they come from. अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले एक लिस्ट बना ली थी फूड आइटम्स की कि हमारे पास ये वाले फूड आइटम्स हैं, तो अब हम ये ट्राई करेंगे फाइंड करने की कि ये कहाँ से आ रहे हैं. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस. सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3. Fill in the blanks and add more examples to this list. Students, you can see in this diagram कि कैसे एक रोज़ में लगाए गए हैं प्लांट्स को और फिर हमें वीट या पैडी की जो फसल है वो उसके ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड होते हैं, राइट. अब यहाँ पे जो टेबल दिया है 1.3 टेबल, इडली है हमारे पास जैसे, ठीक है. फूड आइटम है हमारी इडली. अब इसका इंग्रेडिएंट क्या है? राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? प्लांट से. अब जैसे चिकन करी बनाना है तो चिकन करी बनाने में इंग्रेडिएंट्स जो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? चिकन यूज़ हो रहा है, स्पाइसेस यूज़ हो रहे हैं, ऑयल और वाटर. और जो चिकन है या स्पाइसेस है, मीन्स चिकन जो है वो हमारा कहाँ से आ गया है? एनिमल से. और जो ऑयल है, घी है, ये हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा? प्लांट और एनिमल से. नेक्स्ट, अगर हमने खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए. तो ये इनके सोर्सेज क्या है? मिल्क हमें मिल रहा है एनिमल से और राइस जो शुगर वो कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से. इस तरीके से जो है बेटा ये सोर्सेज है जो हमें एनिमल से और प्लांट से डिफरेंट जो हमारी आइटम्स हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें प्रोवाइड होते हैं. देन वट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी? जो अभी हमने एक्टिविटी रीड की है उससे हम क्या कंक्लूशन निकाल सकते हैं? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स. हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो किसके सोर्सेज हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स के, लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. और एनिमल्स जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. ये हमें मिल्क देते हैं. और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? मिल्क
And milk products are is like butter, cream, cheese, and curd. Can you name some other animals which give us milk? Then 1.3, plant parts and animal products as a food. Plants are one source of our food. हमारे फूड का एक मेन सोर्स जो है वो क्या है? प्लांट. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? अब प्लांट जो है, क्या हम प्लांट पूरा पूरा खाते हैं? नहीं. तो फिर इसका कौन सा पार्ट जो है हम यूज़ करते हैं? वी ईट मैनी वी ईट लीफी वेजिटेबल्स. हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. और हम कुछ प्लांट्स के क्या खाते हैं? फ्रूट्स. समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. हम क्या करते हैं बेटा? किसकी कुछ प्लांट्स के हिस्सा जो होता है, कोई रूट्स को लेते हैं, हम खाते हैं, कोई स्टेम के पोर्शन को खाते हैं, और इवन कई बार हम फ्लावर को खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? कभी पम्पकिन खाया है आपने? पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड. क्या करना है? पम्पकिन के फ्लावर्स को डिप करना है राइस की पेस्ट में और उसको फ्राई करना है. बिफोर दैट हम एक बारी ये जो हमारे एडिबल पार्ट्स हैं प्लांट के, हम इसको देख लेते हैं. दिस इज़ अ फ्लावर पार्ट, इट्स अ फ्रूट, स्टेम, लीव्स, node. Between two nodes, that portion is known as internode. Then bud. First root is the primary root, then secondary root. Now you can see here below the ground portion जो है, above the जो ground portion है, उसको हम सबको क्या बोलेंगे? इसका शूट सिस्टम. ओके. और जो नीचे है बिलो द ग्राउंड, रूट पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम. देन सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड मीन सरसों. सरसों के जो बीज होते हैं वो हमें क्या देते हैं? तेल. एंड लीव्स जो है उसको एज अ वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as a food. Here is a Paheli wants to know if any of our food comes from source of other than plants and animals. पहेली सोच रही है कि हमारा जो फूड है प्लांट या एनिमल सोर्सेज के अलावा कहीं और से भी हमें प्रोवाइड होता है. देन प्लांट पार्ट्स एज फूड. अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फूड आइटम विच प्लांट एज द मेजर सोर्स. जैसे ब्रिंजल कड़ी है. अब इसका इंग्रेडिएंट क्या है? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, और ऑयल ले सकते हैं हम ग्राउंडनट का, मस्टर्ड का, सोयाबीन का, या किसी और प्लांट का. राइट. अब ब्रिंजल जो है वो कौन से प्लांट का पार्ट है? फ्रूट दे रहा है हमें. चिली भी फ्रूट में आ रही है. और जो बीज तेल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? बीजों से. हमें कभी भी स्टूडेंट्स अननोन प्लांट्स जो हैं उनको टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए. यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल. सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस. कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं. देन
Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. Then next activity, activity 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग के और या चने हमने जो है उनके सीड्स, ड्राई सीड्स ले लेनी है। उनको हमने क्या करना है, एक कंटेनर में पानी फिल करके स्मॉल क्वांटिटी के बीज डाल देने हैं और उनकी लीव्स जो है एक साइड पे रख देने। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उन बीजों में से पानी को पूरी तरह निकाल देना है और सीड्स को ऐसे ही आपने रख देना है। अब आपने गीले कपड़े के साथ उसको रैप करके रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज। अब जैसे ये यहाँ पे आपको दिखाए गए कि होल मूंग जो थी वो आपने गीली करके रखी और नेक्स्ट डे आपने उसको ऑब्जर्व करके देखा तो वो जो स्प्राउट्स हैं दाल के या चने जब हम भिगो के रखते हैं तो वो क्या है, पुंगरने शुरू हो जाते हैं। A small white structure may have grown out of the seeds. Seeds के बीच में से छोटे छोटे white कलर के structures जो हैं आपको नज़र आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, sprouted. Sprouted seeds. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर नहीं आपको लगता तो फिर आप उन सीड्स को दोबारा धोएं, पानी निकाल दें और उनको सेपरेट रख के अनदर डे आप उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चने का भी देख सकते हैं कि चने जो आपने भिगोए होंगे, आप अपने घर में भी आप देखते हो कि एक दिन अगर चने भिगोए हों, 2 दिन भिगे रहें तो तीसरे दिन वो हैं जो उनमें से स्प्राउट्स जो है निकलने शुरू हो जाते हैं, स्प्राउटेड सीड्स वो बन जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। और स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद आप उसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, और उनको बॉयल भी कर सकते हैं और उनमें कुछ हम स्पाइसेस वगैरह डालकर, ठीक है, उनको और टेस्टी या स्नैक्स के फॉर्म में खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। शहद जो है, हनी जो है, हमें कहाँ से मिलता है, कैसे प्रोड्यूस होता है ये। Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? छत्ता देखा मधुमक्खियों का, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हैं बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज जो होती हैं, हनी बीज जो है, मधुमक्खियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर जो है उनको क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी स्वीट फ्लावर से और उनको कन्वर्ट कर देती हैं शहद में और अपने छत्ते में इसको स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स एंड द नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द एयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज़ ऑल थ्रू द एयर। तो बीज क्या करती हैं, इन नेक्टर को स्टोर करके रखती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें कहीं beehive नज़र आए या मिले तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फूड को कलेक्ट करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं एज अ हनी। देन व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास, क्या आपके घर में कोई ऐसी कैटल हो, जो कोई पेट हो जिसकी आप केयर करते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बुफेलो या गॉट है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो फिर आपको तो ज़रूर पता होगा कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं। वट अबाउट अदर एनिमल्स। लेकिन जो बाकी एनिमल्स हैं उसका क्या है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वट अ स्क्विरल। जैसे स्क्विरल है, गिलहरी है, ठीक है, पिजन है, लिजर्ड है या कोई स्मॉल इंसेक्ट है, वो क्या खाते हैं, किस फॉर्म में फूड को लेते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल।
अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है, हम देख लेते हैं कि कौन सा एनिमल जो है किस टाइप का फूड जो है वो खाता है। बफेलो है बेटा, जैसे ग्रास हो गई, ऑयल केक हो गए, हे हो गया और ग्रेन्स हो गए। कैट जो है स्मॉल एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मिल्क हो गया। इसी तरह रैट है, लॉयन है, टाइगर है, स्पाइडर है, हाउस लिजर्ड है, काऊ है या ह्यूमन बींग्स है। तो ये किस टाइप का फूड जो है वो खाते हैं। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made and easily available to each one of us. एक बार हम लोग, हाँ, यहाँ पे एक हमारी एक्टिविटी रह गई है। Activity 7. Have a look again in table and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants. जो एनिमल्स ओनली प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। जो एनिमल्स जानवर को खाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कार्निवोरस। और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ओमनिवोरस में। सो लेट्स रीड अ समरी ऑफ दिस चैप्टर, what we have read about in the chapter. There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के लोग जो हैं खाना खाते हैं। मेन सोर्स जो है हमारा फूड का क्या है? प्लांट और एनिमल। देन एनिमल्स जो हैं सिर्फ जो प्लांट्स खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। जो ओनली एनिमल्स खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। और जो एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। सो विद this chapter is finished. In the next video we will discuss its related questions, back exercise and matching the columns. So listen and watch this video carefully to understand the chapter.